नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जाखल पुलिस थाना से, जहां पुलिस थाना में गांव सिधानी के सैकड़ों ग्रामीणों का यहां जमघट लगा हुआ है। कारण आपको बता दें कि गांव सिधानी निवासी एक युवक की डेड बॉडी जो है देर रात करीब 10 बजे गांव साधनवास के मेन रोड के साथ लगते खेतों में बरामद की गई है। सतगुर उर्फ गोरा करीब 22 वर्षीय युवक मुनीम का काम करता था और जाखल के साथ लगते पंजाब के गांव चूड़ल कला में एक आरती की दुकान पर काम कर रहा था कि रात को 10 बजे वह अपनी बाइक पर गांव सिधानी में लौट रहा था, लेकिन वह अपने गांव स्थित अपने घर पर नहीं पहुंचा। गांव साधनवास के ग्रामीणों ने गांव सिधानी में सूचना दी कि साधनवास के पास एक बाइक खेतों में गिरा हुआ है। वहीं कुछ ही दूरी पर एक युवक की डेड बॉडी भी मिली है। जैसे ही सूचना ग्रामीणों को मिली तो लोग मौके पर पहुंचे तो पाया कि सतगुर उर्फ गोरा का शव खेतों में पड़ा हुआ था। खून से लथपथ सतगुर उर्फ गोरा के चेहरे पर तेज धार वार किए हुए थे। चेहरा बुरी तरह से घायल था और बड़े बड़े घाव उस पर बने हुए थे, जबकि जिस जगह से शव मिला है उससे करीब 70 मीटर की दूरी पर सड़क के दूसरी ओर बाइक का गिरना कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ओर से यह संकेत दिया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है। सतगुर उर्फ गोरा की निर्मम हत्या की गई है। फिलहाल इस मामले में ग्रामीण बड़े ही सदमे में है, परिवारजन पूरे सदमे में है, क्योंकि सतगुर अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बड़ी बहनें हैं और घर में वह अकेला ही कमाने वाला था कि रात को अचानक ये घटना घटी है कि उसकी डेड बॉडी मिली है। फिलहाल यह एक सड़क दुर्घटना है या फिर हत्या है। हम 2 बजे या माले वैसे हम 12-1 बजे के नज़दीक चले गए थे। वहाँ साधनवास गाँव है, हम वहाँ पर चले गए थे। हमने कुछ लड़के मिले थे, वैसे वो हमें बता रहे थे क्योंकि भी गंडासों के साथ वार किया गया है। उसके साथ गंडासों के साथ हम जब वहाँ पर देखने गए थे, इतनी बार में पुलिस आई थी, उनको लेकर चली गई थी। जब उनको लेकर चली गई थी तो हम वहाँ पर जो देखा था, वहाँ पर गंडासों के बार जो करे हुए थे ना, वो खाई में डाला हुआ था। वहाँ से 1 किला के नाप से ना, वैसे मोटरसाइकिल इतनी दूर था, मैं बताता हूँ 70 मीटर दूर बाइक खड़ी हुई थी। और वहाँ पर जो मरीज ना बट वहाँ पर डाले हुआ था ना, वो फिर उसको उठाकर लेकर चले गए। जब हमने देखा वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ था, हमने सिर्फ ब्लड देखा है। ये हत्यारे कौन थे, ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़े। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी केवल है, मैं उसका ताऊ। ये कमाने वाला एक ही जगह में, एक ही लड़का था, अभी खुदा अभी कोई नहीं। आप जब पुलिस गौर करेगी कि नहीं करेगी, ये जानकारी आपने पुलिस ने देनी है। ग्रामीण इस मांग को लेकर पुलिस थाना में पहुंचे हैं कि युवक की इस हत्या एवं मौत के पीछे गहन जांच की जाए। ग्रामीणों के मुताबिक इसे एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक युवक की कहीं ना कहीं हत्या की गई है। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि यह एक सड़क दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह सड़क दुर्घटना है तो बाइक कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं है और सड़क पर ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला है जिससे कि यह एक सड़क दुर्घटना मानी जा सके। ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल के अलावा सैकड़ों ग्रामीण आज पुलिस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी जसवंत सिंह से मिलते हुए इस मामले की गहन जांच करने की मांग की गई है और न्याय दिलाने की भी मांग ग्रामीणों की ओर से की गई है। तस्वीरें आप पुलिस थाना से देख रहे हैं। वो थोड़ी दूर पे गिर जाए, वो उससे आगे जाके गिर जाए, जहाँ बाइक गिरा हुआ था हमारे, तो एक ऑब्जेक्ट बनता है भी बाइक चलो निकल गया डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर बाइक निकलने के बाद भी बाइक उसके साथ दूर गिरा हो तो क्या आपकी ओपिनियन है? ये बोले जब दूर गिरता है तो वहाँ ये ऑब्जेक्ट बनता है कि चलो बाइक निकल गया नीचे से, तो गिरेगा तो देखो एक चीज़ बताऊँ मैं बताऊँगा आपको, जब 2 एक्सीडेंट आगे से होने का और पीछे से होने की जो बात है,
दोनों साइड के जो कैमरे सारे आप भी देखने लग रहे हो हमारी गलत है बाबू, कौन सा साधन आया कौन सा साधन गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बीच में एक बार शायद आप भी नहीं सकते, अपन वो पंडित जी से किसी बात हुई थी ना, अपन फोन वो कैब वो ऑन करके ही अपन ने बात का दूधी है सदानी से मतलब तलवाड़ी। उड़ा आ रहा था। अच्छा, गांव का दूध वाला था वो लेकर जा रहा था। गाँव का वापस जा रहा था। ट्रक वाला ने वो रुकवाया। अच्छा, उन्होंने दूध वाला दूध वाला रुकवाया। अच्छा, जगह वाला ट्रक वाला ने उनको भी बंदा मार दिया और आदमी भाग गए, लाइट का चानना में देखते हैं। हाँ, लाइट का चानना में सामत तक दिखे बंदे भाग गए। दूधिया कह दूध वाला कौन है? हमारा गाँव का। एक बार बुला। सरपंच साहब, कल आपके गांव का एक युवक जो है रात करीब 10 बजे उसकी डेड बॉडी मिली है, क्या मामला लग रहा है प्रथम दृष्टया में? मेरे गांव का लड़का था जी, एक जिसका नाम है सतगुरु, जो डेली जाखड़ आता था और दुकान पर मुनीम लगा हुआ था। रात तो लगभग 9:30 बजे साधन बस ठेके के पास उसकी डेड बॉडी मिली है। इसलिए आज सारा गांव थाने के में इकट्ठा हुआ है कि हमें यह डाउट है कि इसका कोई मर्डर किया गया है। पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि इसकी जल्द से जल्द तफ्तीश करके में वेरीफाई किया जाए ये मर्डर या एक्सीडेंट है। तो अभी पुलिस ने आपको क्या कहा है? पुलिस की अब तक की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? पुलिस ने अभी तक हमें साइबर क्राइम की टीम भी बुलाई है और मौके पर तफ्तीश की है और उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलवाई है। हम इसलिए थाने में बैठे हैं, जब तक तफ्तीश क्लियर नहीं होगी तब तक हम संतुष्ट नहीं है। हमें संतुष्ट किया जाए ये मर्डर है या आप कह रहे हैं कि मर्डर होने की संभावना है, लगता है कि क्या ऐसे कारण लग रहे हैं आपको जो मर्डर आपको मान रहे ऐसे हैं? कारण ये लग रहे हैं जी, मान ले जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है उससे 2 किले दूर मोटरसाइकिल मान ले उससे 2 किले दूर है। इस करके हमें यही डाउट है वे इसका मर्डर किया गया, जैसे उसकी मान ले सिर पर जो निशान है वो जैसे उस पर किसी ने वार किया है। ठीक। पुलिस प्रशासन से ये अपील है वे इसकी तफ्तीश करे। जब तक मान ले वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे और हमें संतुष्ट किया जाए। पहले भी गांव में इस तरह के बहुत से वाक्य हुए हैं जो अभी तक उन्हें इंसाफ तक नहीं मिला। कोई संतुष्ट नहीं है। हम सुबह के आ रहे हैं, हम तो SHO साहब से बात हो यही कि अभी एक बार हम करवाना चलो, आप डेड बॉडी में देखा हो, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होगी तो पोस्टमार्टम हम नहीं करवाएंगे। इतना मानो कोई संतुष्टि नहीं होएगी, तसल्ली नहीं होएगी। पूरा काम राम का अंदर रोष है। इकलौता बेटा था, एक भाई पहला में डैमेज हो रहा, परिवार ही उजड़ गया। इतना हम 10 संस्कार नहीं करा, इतना हम कोई तसल्ली नहीं कराएंगे। कॉल डिटेल भी किया भी वो भी निकालो, हम तो पेटा भरा दो हमारा, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, पहला हमारा कोई पुलिस मतलब इसको दुर्घटना मान रही है या मर्डर मान रही है? नहीं, अभी तक तो पुलिस तो कह रही है कि भी दुर्घटना, तो ये मोटरसाइकिल का सोचा तो हम ये तो है ही मर्डर। तो सोचने लग रहे हैं विदाई जिले दूर पड़ा एक तरफ मोटरसाइकिल पड़ा, अगर कोई सीट पर जाता तो मान जाते भी हाँ एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की केस तो नहीं तो मर्डर ही है। तो उसमें कितनी गुत्थी सलझा हुआ पुलिस प्रशासन सुन देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। बातचीत किया, क्या लग रहा है इस मामले में अब तक क्या निकल कर आया? देखिए, इस मामले में अभी कोई भी बात जो है एक स्पष्ट तौर से सामने नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना है, जबकि गांववासी को कहना है कि ये दुर्घटना नहीं, ये मर्डर है। तो इसकी जांच में पुलिस लगी हुई है, क्योंकि जो इन्होंने बाइक की कंडीशन जैसे इन्होंने बताया है या जो भी सवाल ग्रामीणों के मन में, वो कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमने भी इनसे बात की, SHO साहब से, तो उन्होंने कॉल डिटेल निकलवाई है और उस टाइम पे हमने इनको ये भी कहा है कि जो भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो आज की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सक्षम हो चुकी है, कि उस समय के दौरान जो भी वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन सबका डंप उठाया जाए कि वहाँ पर कौन कौन सा नंबर एक्टिव था, जिससे कि जाँच में और भी आसानी हो सके। और जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि एक किसी ट्रक वाले ने बताया है कि वहाँ पर किसी को मारकर गिराया गया है, तो ये भी इनका शक है। तो उस ट्रक वाले को पहचाना जाए, उसको सबके सामने लाया जाए। और यही कहूँगा कि ये बड़ी दुखद घटना है, जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए। वो भी जल्दी से जल्दी प्रशासन से यही एक निवेदन करूंगा कि इस कड़ी को, इस दुखी को जितनी जल्दी उसके सुलझाने का प्रयास करें, ताकि ग्रामीणों में जो रोष है वो समाप्त हो और ग्रामीणों को संतुष्टि मिले। ऐसा है जी, 9 बजे के आसपास कोई घटना हुई है। ये दोनों ही साइड चल रही है, पुलिस भी एक्सीडेंट भी कह रही है, अभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। और परंतु जो हमने हालात देखे हैं उस हिसाब से हमें ये नहीं लगता
भी वो एक्सीडेंट है। हमें ये लगता है भी वो मर्डर है और हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी इसकी तहकीकात अच्छी तरह की जाए। क्या वजह लग रही है आपको कि ये मर्डर है? ऐसा है, आप अगर फोटो देख लो उसकी तो उसका सिर जो है ना कम से कम 10-12 इंच तक कटा हुआ है। जिस बाइक पे वो है उस बाइक पे कोई इस बात की कोई निशानी नहीं है, क्रोच नहीं है एक्सीडेंट। हाँ, अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसा तो है नहीं भी मोटरसाइकिल को छूमंतर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हो गया है तो क्योंकि ये तो पता लग गया था भी ये आदमी अपने एरिया का है, तो पुलिस प्रशासन ने या वहाँ की पंचायत ने जो साथ लगते गांव हैं उनमें अनाउंसमेंट करवानी चाहिए थी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, किसी का बच्चा है, परंतु वो उसको वहां से उठा लिया। और हमारी मांग ये है भी हमारी तसल्ली कराई जाए। मेरा नाम लवली है जी। ये हमारा मतलब भाई था, भाईसमान था, मतलब कमाने वाला भी यही था। इतना गुजारा भी नहीं होता था, थोड़ी फसल थी, मतलब खेती बाड़ी था जो सेलर में लगा हुआ था, मुनीम था। और इसको जिसने भी ऐसा किया है इसके साथ, उसको दोषियों को ज़रूर इन पर मुकदमा हो, इन्हें इंसाफ मिले, न्याय हो इनके साथ। 2 बहनें हैं इसकी, उनका भी बेचारियों का बुरा हाल है, इस टाइम परिवार का बुरा हाल है। इन पे मतलब न्याय का काम किया जाए, यही गुजारिश है। धन्यवाद।